पेन होल्डर की मॉडलिंग में हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। पिछली बार इसको एरे में स्केल करने के लिए कहे थे, तो वो थोड़ा सा बहुत फास्ट हो जा रहा था। एक और मॉडिफायर हम लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सारी ऑब्जेक्ट का इन लोग का ग्रुप बना देते हैं। सब सेलेक्ट हो गए कि नहीं? हो गया, ठीक है। ग्रुप, ये वाला बेस दिख रहा है मुझे। इस पे हम एक और कॉपी करके रखेंगे। इसकी लेंथ है 12 mm। क्लोन, 12 mm ऊपर किए। इनका स्वीप का मोटाई थोड़ा कम किए, थोड़ा अंदर बाहर करने के लिए। देखिए अभी यहाँ पे ये बाहर की सरफेस से एकदम फेसिंग मैच कर रहा है। इसके लिए हम पहले इसका मोटाई देख लें कितना है। एक का 1 mm हम लोग मोटाई लिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम 1 mm पीछे करना चाह रहे हैं। 1 नहीं 3 mm, रुकिए, मोटाई 3 mm कर लेते हैं और इसको पीछे के फेस से मैच करना है। तो यहाँ देखिए एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट दिया है, तो इससे ये सेक्शन अंदर या बाहर चला जाता है, ठीक है, हर तरफ से। तो इसी को हम लोग बस 1 mm पीछे कर लें तो बाहर हम लोग को 1 mm का एक स्टेप मिल जाएगा। और उसी 1 mm में इन भाई साहब को यहाँ खड़ा कर लिया जाएगा। इनकी हाइट जितनी हो उतना रख लेते हैं। ड्राइंग देखा जाए हाइट बन गया है कि नहीं। कुछ तो आया है, ठीक है। इतना प्रिसाइज जाने की ज़रूरत नहीं लग रही है। अच्छा ये तो हम ही गए होगा इतना प्रिसाइज, ठीक है। स्केल निकाल रहे थे। 96, 82, इसकी हाइट है 96, ठीक है। ऊपर ये भाई साहब को रखना है, तो अलाइन कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, इसको इस पे अलाइन कर दिए, टारगेट दिए। अलग है, देख लें क्या क्या अलग अलग है, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट हैं, इन तीनों को भी ग्रुप बना दे रहे हैं। ग्रुप का प्रॉपर नेम भी दे सकते हैं, बाद के लिए आसानी रहती है। ये क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट छूट गई ग्रुप में। अब से इनको सेलेक्ट किए, अटैच कर दिए ग्रुप पे, तीनों एक में आ गया, ठीक है। अलाइन इस पे किए, पहले एक्स वाई जेड सेंटर टू सेंटर कर दें, तो बीच में अलाइन हो गया। और अब जेड पोजीशन में पहली ऑब्जेक्ट इधर है, टारगेट ऑब्जेक्ट इधर दिया हुआ है। पहली ऑब्जेक्ट का जेड में मिनिमम, दूसरी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम। अगर ऐसे रखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ओके कर दें। इसका एंगल स्वीप का थोड़ा सा ऐसे अगर रोटेट करें, नीचे से हो जा रहा है। चलिए करके देखते हैं। एक्स ऑफसेट तब बाहर की तरफ करके देखें। थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, मतलब एक तो एंगल से हम इसको घुमा रहे हैं, आसान तरीके से कर रहे हैं। आसान तरीके से फिर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी,
उसकी बजाय अगर हम लोग ऑटो कैड पे इसका सेक्शन बना के ले आए तो वो ज़्यादा अच्छा परफेक्ट आ जाएगा। पहले एक बार इस तरीके से देख लेते हैं, फिर उससे भी देख लेते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम ऐसे फ्रंट व्यू से एंगल मैच कर लें। 4 डिग्री पे ठीक ठाक आ रहा है, और फिर इसको जितना अंदर करना है उस हिसाब से इनको उतना अंदर बाहर कर लें। ठीक है, लेकिन उससे देखिए इस टाइप की गड़बड़ी आ रही है कि यहाँ पे तो मैच कर जा रहा है, यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है। इसमें हो सकता है इसके और इसके मॉडल में डिफरेंस की वजह से भी गड़बड़ हो रहा हो। मतलब आपने हो सकता है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल रखी हो, इस वजह से गड़बड़ा रहा हो, जबकि वो बदल जाएगी। ज़रूर से ऊपर जाके वो लेंथ अलग होगी। मिड से उठाएं, मिड पे रखें, अलग तो लिया है आपने, अलग तो ली है। चलिए ऑटो कैड पे ही करते हैं इसको शुरू में। इन लोगों को कॉपी कर लिए, मूव किए, 96 यूनिट। मान लेते हैं इतना सा तिरछा केवल आएगा। ठीक है, केवल सीधी जो लाइन आ रही है उतने को हम सीधे सीधे ऐसे जोड़ दिए, तो मान ले रहे हैं यही चीज़ आने वाली है। और अब इसी में सेक्शन ड्रॉ कर ले रहे हैं। 3 मिलीमीटर का ऑफसेट यहाँ पे बना लिए। देखिए ये थोड़ा सा बाहर निकला होगा और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गया होगा, इसको एक्सटेंड कर लिया। इनको थोड़ा सा डिलीट कर लें। लाइन यहाँ जोड़ लिए, गड़बड़ हो गया, परपेंडिकुलर ले लिया तुरंत, एंड पे आना था, वही चीज़ यहाँ पे ले लिया। हम परपेंडिकुलर तुरंत उठा ले रहा है। एक बार ज़रा सा एंगल भी रीड कराएं, उसमें 4 डिग्री पे ठीक दिखा रहा था, इसमें देखें कितना बताता है। ऑटोकैड थोड़ा प्रिसाइज बता देगा। इधर दिखाओ भाई, यूनिट्स में अच्छा सॉरी, यूनिट में किया, डायमेंशन स्टाइल में करना था। लगभग 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री इस स्ट्रेट लाइन को रेफरेंस मान के आ रहा है। वही चीज़ अगर हम लोग बाहर वाला पकड़ेंगे तो हो सकता है कुछ और आए, वो भी करके देख ही लेते हैं। क्योंकि फाइनली अभी तो हमको लग रहा है बाहर वाला ही मैच करना पड़ेगा। बाहर की डायमेंशन का एक्यूरेट होना मुझे लग रहा है ज़्यादा सही है बजाय इस स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन के। उस पर भी देख लेते हैं। उसके लिए हम एक लाइन यहाँ पे बना ले रहे हैं। 96 का ऑफसेट ले लिए, इनका ज्योमेट्रिक सेंटर वहाँ मूव कर दे रहे हैं, एक्सटेंड यहाँ कर दिए। अब ये लाइन जोड़ें, ये ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन देगा। इसमें भी मुझे लग रहा है इनर वाला ज़्यादा सही देता।
आउटर वाला देखने के बजाय, चूंकि हम लोग का इनर वाला पोर्शन स्ट्रेट जा रहा है, वो ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन देता। चलिए दोनों लोग अभी अपने हाथ में है। पहले इन्हीं को रख लेते हैं कॉपी। चलो भाई आ जाओ, इन्हीं तीनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिए, पेस्ट कर दिए। ये तो कहीं और जा रहा है भाई, ज्योमेट्रिक सेंटर पे नहीं गया है क्या? लाइन आया तो है, यानी मैंने कॉपी गलत जगह से कर लिया है। वैसे भी मुझे इनर लाइन चाहिए, तो मुझे ये लोग चाहिए, इनसे भी मिल ही जाएगा। ठीक है, एक बार और कॉपी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पिछली बार हम शायद गलत जगह से कर लिए थे। अभी सही गया है। एक और लाइन लिए, ये ज़्यादा सही बताएगा। ठीक है, अलग हो सकता था, क्योंकि ड्राइंग हम नहीं बनाए हैं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा सही बना है कौन सा गलत। मैक्स गड़बड़ ज़्यादा नहीं बता रहा था, वो 4 बता रहा था, यहाँ पे लगभग 4.25 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग फिर 4 डिग्री ना लेके यही वाला सेक्शन फॉलो कर लेते हैं। एक तो हमको ये दिखाई दे रहा है, और इसमें 1 mm हम लोग पीछे ले लें तो अपना काम हो जाएगा। ऑफसेट 1, वही चीज़ यहाँ पे ऊपर निकला होगा, इधर नीचे छूट गया होगा। एक्सटेंड, ट्रिम, एक्सटेंड, फालतू चीज़ें ट्रिम कर लें, तुरंत से एक बाउंड्री क्रिएट करके बाहर लेना। क्या हुआ, कोई आया गया क्या? कोई नहीं, ठीक है। BO एंटर, एक पॉइंट, ये हमारा सेक्शन आ गया। हम लोग का ये सब इसमें एक्यूरेट आ गया। ये चीज़ मैक्स में सीधे मुश्किल थी। ये जो एंगल उंगल आया होगा, लेंथ हाइट आई है, ये सब बहुत प्रॉपर आई होगी इसमें। इसको अलग लेयर पे ले लेते हैं, एक नई लेयर बना ले रहे हैं 3। नाम में भी समय कम लगा रहे हैं। फाइल, इंपोर्ट, इंपोर्ट, नन 3, ओके। यहाँ आ गए भाई साहब। चलिए इनको सेलेक्ट किए, और इनको सेलेक्ट किए, आइसोलेट। इनके स्वीप में अब बिल्ट इन सेक्शन की जगह कस्टम सेक्शन ले लिए, पिक कर लिए। पता नहीं सही आया है कि नहीं, अभी ये सब हटाना पड़ेगा। ऑफसेट नहीं चाहिए, एंगल नहीं चाहिए। अब सही दिया है, किधर से लिया है ये देखना पड़ेगा। ओके, ये शायद अभी सही पकड़ा हो। अब इसको पलट के रखा जाए। एक्स डायरेक्शन में 180,
किस पे सही पकड़ा है भाई, ढंग से पता नहीं चल रहा है। अब एक बार ड्राइंग पे भी मैच करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मूव ही करें। मुझे ये मिस हो गया है कि इसका बेस हम लोग कौन सा कर्व लिए थे, वो थोड़ा सा मिस हो रहा है। ड्राइंग इंपोर्ट करते हैं एक बार फिर से, इस बार पूरी ड्राइंग कर लेते हैं रिपीट में। कम से कम 3 तो ना करें, ये तो आ ही चुका है, यूज़ हो ही रहा है। केवल बॉटम, चलिए लेयर आपने ठीक बना रखा है तो हम केवल बॉटम ले ले रहे हैं। ओके, टूटा हुआ क्यों आ रहा है? ठीक तो बना है, ये ब्रोकन वाला आया हुआ है शायद, बाकी एक शायद यहाँ पे आया हुआ है। सही जवाब, ठीक है। अब से स्प्लाइन पे आ गए, इन लोग गलत हैं, हटा दिए। इसमें अंदर वाला बचा लें, बाहर वाला अगर डिलीट करें, इसको डिटैच कर लेते हैं, मैचिंग से कंफर्म हो जाएगा। बचा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अलग कर दे रहे हैं। और अब अंदर वाले पे स्वीप दे रहे हैं फ्रेश। कस्टम सेक्शन, सेक्शन ये हो गया, लिया क्यों नहीं भाई, पिक नहीं दिए थे, ठीक है। पलटी मार के आ रहा है ये, मटेरियल कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है, ये लग रहा है उधर से इधर पकड़ ले रहा है क्या। एक बार जरा सा हम अब इस पे जा रहे हैं, इसके स्प्लाइन लेवल पे जा रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसको रोटेट कर रहे हैं इधर से इधर, अंडू करें, एंगल स्नैप ऑन करें, 180 डिग्री होगा कि नहीं, हो गया, बात वहीं पहुंच गई घूम फिर के। या तो ये मिरर करने पे हो, ठीक है, एक मिरर करते हैं। ये लोग कहाँ गए? सही ले नहीं रहा है भाई, परेशान कर दिया। छोटी सी चीज आजिज कर दे रही है। चलिए रोटेट ही करते हैं, प्लेस करके देखते हैं। टॉप व्यू, मूव, सेंटर टू सेंटर अलाइन ही कर दें,
सेंटर एक्स वाई नॉट जेड। ओके, फ्रंट से तो परफेक्ट आया है, ये कट एकदम सही आ गया है। वो चीज़ उसमें नहीं आ रही थी जो हम लोग यहाँ पे मैक्स पे सीधे बना रहे थे। ये चीज़ शायद आई सही है। 1 mm का हम लोग गैप लिए हुए हैं, मुझे लग रहा है आया ठीक है। अब इस पे रख के देखते हैं। अलाइन एक्स वाई में सेंटर टू सेंटर। ओके, अंदर 1 mm का गैप बना रहा है। कायदे से तो ऐसे मैच होना चाहिए था, ये आता तो ज़्यादा ठीक था। चलिए हम लोग इसको 1 mm अपने तरफ से भेज लेते हैं। अभी कहाँ मिस मैच हो रहा है पता नहीं, फिलहाल अंदर से सटीक बैठ गया ऐसा लग रहा है। इन दोनों को जरा आइसोलेट करें, F4 प्रेस करें। बहुत परफेक्ट मैच किया है भाई, ठीक है। इसको जरा 12 mm ऊपर किया जाए। अब शायद कर्व नहीं मैच करेगा क्योंकि अब इसका सेक्शन अलग हो गया, इसका अलग हो गया। एक नहीं करना है भाई, वही ज़्यादा ठीक है। हम लोग नीचे रखे हुए थे, ग्राउंड पे रखे थे, 12 mm ऊपर किए हैं तो बिना ऑफसेट लिए सही मैच कर रहा है, ठीक है। चारों तरफ देखिए तो इक्वल गैपिंग आ जा रही है। टेक्निकली ये भी ठीक ठाक पहुंचा है मॉडल। एंड आइसोलेट करें, ऊपर वाला देखें, ऊपर वाला नहीं मैच कर रहा है। इसके लिए भाई हम सोच रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए और फ्रेश एक और ऑब्जेक्ट ले ली जाए ऑटो कैड पे, वो ज़्यादा ठीक है। उसमें हम लोग फिर ऑफसेट वैल्यू लेके कर लेंगे, मतलब इसमें। हम लोग अंदर वाला लिए थे, इनके लेवल पे लाना है। इसमें मुझे क्या करेक्शन दिखी, इनको हम मूव कर रहे हैं। इसका ज्योमेट्रिक सेंटर दिखा नहीं रहा है, कोई बात नहीं। मिड बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ ऑफसेट में थ्रू ऑफसेट ले रहे हैं, यहाँ से सीधे यहाँ। देखिए ये जो चेंज आया इसका और इसका, यही चीज़ हम लोग का उसमें गड़बड़ा रहा है। तो इसको हम बाहर वाले को डिलीट कर ले रहे हैं। इतना हम मान ले रहे हैं कि हम ही लोग की ऑब्जेक्ट बेटर है और जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको हम गड़बड़ मान ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वो यहाँ पे मैच करने में दिक्कत होगी। वो भी मैच हो सकता है बट तामझाम ज़्यादा लगेगा। मैच हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है। इसकी मोटाई आपने 4 mm रखी है और ये सब बना रखा है। इनको हम एज इट इज़ अपनी जगह पे ले लेते हैं। आ जाओ भाई, अंदर वाला डिलीट, ऑफसेट 4 बैठ गया। इन लोगों को ले रहे हैं टॉप लेयर पे, फाइल सेव कर दिए। इंपोर्ट
ड्राइंग थोड़ी सी मिसमैनेज हो रही है, उसको आराम से समय दे के 10-15 मिनट साफ सुथरा किया जा सकता है। इसमें स्प्लाइन पे आ गए, इतनी चीज़ें टॉप में आ गई हैं। स्प्लाइन में आ गए, अब ये सब मेरे लिए वेस्ट हो गया, उसी की बेस पे बना है लेकिन अब वेस्ट हो गया है, अब क्या लेने की ज़रूरत है। वर्टेक्स लेवल पे गए, सेलेक्ट ऑल, वेल्ड, एक्सट्रूड 12 mm, मटेरियल असाइन, सॉलिड नहीं आया, ट्रिम नहीं हुआ था, ठीक है। मैक्स में भी ट्रिम एक्सटेंड आता है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। एज लेवल पे शायद आता है, सेगमेंट लेवल पे। कहीं आप लोग को दिखाई दे तो बताएं, इतनी दूर में रहता है। चैम्फर फिलेट है, ट्रिम एक्सटेंड है, किस लेवल पे है, स्प्लाइन लेवल पे है क्या। ट्रिम काट दो भाई, काट दो, काट दो। वर्टेक्स हो सकता है डिसजॉइंटेड हो, सेलेक्ट करके देख लें। वर्टेक्स लेवल पे आ गए, सिलेक्शन में दिखाएगा अगर 2 वर्टेक्स, सिलेक्शन में 2 वर्टिसेस, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, वेल्ड, एक्सट्रूड, हो गया। ऑटो कैड में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पर ट्रिम एक्सटेंड हो गया। एंड आइसोलेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही है, अलाइन करें, इस पे अलाइन कर देते हैं XYZ। ओके, एक आदमी मिसमैच होगा, एक आदमी मैच होगा। मिसमैच सेलेक्ट किए, डिलीट कर दिया, मैचिंग वाला आ गया। चारों तरफ से देख लें, बढ़िया आ गया है, ठीक है। अब इनको पकड़ा जाए, इनको और इनको पकड़ा जाए। आइसोलेट, टॉप व्यू, यहाँ पे कौन कहाँ जा रहा है, मेरे ख्याल से ये तो इनर पोर्शन हो गया, यहाँ और यहाँ के गैप में शायद इसको रखाना है। ऊपर साइड में जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा, इस जगह पे। चलिए बैठा है, दोनों तरफ बराबर कर रहे हैं। ऐसे बराबर करना मुश्किल लगे तो आप वाई में अलाइन करना चाहे कर दें, जेड में नहीं किए, केवल वाई में सेंटर टू सेंटर कर लें, अप्लाई, और गलत जगह कर दिए क्या, हम एक्स में करना था शायद, सेंटर टू सेंटर अप्लाई। वाई में मुझे मैक्सिमम पहले मैच कर लेना है और उसके बाद पीछे लाके सही जगह पे रख लेना है। पर्सपेक्टिव में आ जाए, अभी सही करना पड़ेगा, या तो फ्रंट से या लेफ्ट से। फ्रंट में आए, 12 mm ऊपर कर लिया जाए। यहाँ पे जब हम लोग फ्रंट लेफ्ट टॉप में होते हैं तो यहाँ पे ये वाला XY मैटर करता है, यहाँ पे Z में नहीं भेजना है, यहाँ पे Y में भेजना है। मतलब देखिए तो एरो पे Y लिखा है, यहाँ Y में 12 mm। जरा सा लेफ्ट व्यू से देखा जाए, ये हम लोग ऑटो कैड में इसका एंगल रीड कर रहे थे 4 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे
4.26 कर लेते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑन करें, वाई में, जेड में, इस समय जेड में होगा। जैसे अगर हम टॉप व्यू में आ जाए तो अलग हो जाएगा। लेफ्ट व्यू में देखिए, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, और जो ये वाला ही एक्चुअली नीला दिखा रहा है तो वो जेड में आएगा। कितना था मैं भूल गया, 4.26। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव जाना चाहिए। 4.26 एंटर, सटीक हुआ। थोड़ा सा और बाहर लेना पड़ेगा क्योंकि वो सेंटर से रोटेट कर गया है। अगर बेस पॉइंट यहाँ रहता तो यहाँ से रोटेट करता। ठीक है, पिवोट यहाँ होता तो। पर्सपेक्टिव में आ रहा है, मैनुअली थोड़ा सा काम कर ले रहे हैं, हर चीज़ इतना प्रिसाइज करने के बजाय। मूव कहाँ है भाई, वाई में पकड़े, बाहर रख लिए। ये भाई लोग को देखना पड़ेगा फोटो में। अच्छा, वर्टिकल वाला भी उसी में है, उसी के पीछे दब गया है। ठीक है, तब तो हम लोग रख ही सकते हैं, थोड़ा अंदर बाहर चलेगा। तब ये ध्यान रखा जाए यहाँ पे फोफर ना किया जाए, खाली ना किया जाए, मतलब सबसे अंदरूनी पोर्शन टच कर रहा हो यहाँ वाला। यहाँ क्यों गड़बड़ा गया भाई? हाइट हम लोग प्रॉपर नहीं लिए थे क्या इसकी? चलिए, वो चीज़ देखिएगा सेक्शन में कहाँ गड़बड़ाई है, तो उसको आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। ये हाइट और रियल हाइट में कहाँ गड़बड़ी आ रही है। वो चीज़ आप जब खुद मॉडल करिएगा तो सही कर लीजिएगा। ठीक, इसके आगे का कॉर्नर वाला भी हम लोग देखेंगे। एक लास्ट चीज़ इसमें बताना था, FFT। जैसे सामने से देखने पे ये चीज़ सीधी चलती चली जा रही है, तिरछा मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग इस पर एक मॉडिफायर डाल दें, फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन, FFD। ये कई आता है, अभी हम केवल 2x2x2 ले रहे हैं। गलत चीज़ सेलेक्ट थी क्या? गलत चीज़ पे दे दिए, इसको पकड़ रहे हैं। ये हम लोग का रेडीमेड मॉडल्स में एडिट करने में बहुत काम आता है। इसमें आप कंट्रोल पॉइंट्स पे आ जाएं, इनको पकड़ें, जहाँ रख देंगे बेचारा उसी हिसाब से ऐसे खींच खाच जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये ना भी चेंज करना हो तो अब से भी ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एंगल मैच करना है तो इसको इधर खींच दीजिए, जहाँ पे लाइन से पैरेलल हो जाए। यहाँ तक हो गया, इसको इधर खींच दीजिए। टॉप लेवल पे आ गए, पर्सपेक्टिव में आ गए। ऊपर खींचने में थोड़ा गड़बड़ा गया है, बाहर भी खींचना पड़ेगा क्योंकि वो हाइट ने मैच किया ना। ऐसे देखिए, नीचे लाए तो प्रॉपर हो जा रहा है, ऊपर जाने पे उसके अंदर चला गया है। फिलहाल वही गड़बड़ी आई है, तो वो जब आप हाइट प्रॉपर मैच करके करें तो वो सही आ जाएगा। तो या तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिएगा या फिर यहीं पे एडजस्ट कर लीजिएगा, जो सही लगे। वो आप अगले क्लास में जो भी मॉडल भेजेंगी उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। यहाँ भी फिट हो गया, सामने से हल्का सा तिरछा भी हो गया, तिरछापन मैचिंग हो गया। सिमिलर वे में यहाँ पे करके और फिर मैच करने का कोशिश किया जाएगा। इसमें इसकी मैचिंग थोड़ी सी टफ है। ठीक है, देखते हैं। नहीं होगा तो ये वाली एरे हम लोग फिर से फ्रेश बनाएंगे और कई लेवल पे एरे कर देंगे, वो
देखा जाएगा। सिचुएशनली छोड़ते हैं उसको, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए। मेरा काम है टूल्स बताना, और मॉडलिंग ट्यूटोरियल इस हिसाब से चल रहा है कि हम लोग जब नेट से मॉडल डाउनलोड करें तो उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर लें। उस हिसाब से हम लोग ठीक ठाक टूल्स जानते चले जा रहे हैं। और अब अगर हमको ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मिली होती तो मुझे लग रहा है हम लोग ठीक ठाक एडिट करना समझ गए हैं। कि कोई चीज़ हमें लग रहा है कि नहीं मेरे वाले में ये नहीं है वो है, तो कट पट हटाया, चीज़ें लगाया, चेंज किया, रख दिया। मतलब जो काम करने में 3 दिन लगता उसमें आधे घंटे में कर आके रेडीमेड मॉडल में चेंज करके अपना मॉडल बना के सीन में रख के काम आगे बढ़ाते हैं। बाकी अगर आपको अभी तो ये गड़बड़ मुझे लग रहा है, जैसे किनारे बाहर निकल जा रहा है, इन सबों को भी हम लोग एफएफडी से भी चेंज कर सकते हैं, बेंड से भी चेंज कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन है एफएफडी में, अदर ऑप्शन भी आते हैं, बॉक्स सिलेंडर ये सब भी आते हैं, तो उससे और चेंजेस पॉसिबल रहते हैं। इन सबों को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। फाइल हम सेव एज कर दे रहे हैं अपने नाम से, आप उसमें अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा।